शनाया ने कहा, दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? अरे बुद्धू, तुम्हारा दिमाग एक ही जगह पर क्यों जाता है? लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब एक ही चीज नहीं होती, और भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि इनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे का साथ देना। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कल तुमने देखा था ना, नैना इसकी कितनी केयर कर रही थी, और आज ये दोनों एक साथ। इसका मतलब यही है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। शनाया ने कहा, दीदी क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। एक तो विवेक जीजू हैं, जिन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि ये मेरे जीजू हैं, और ना ही मुझे अपने फ्रेंड्स के आगे इस बात का डर रहता है कि कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। और एक ये अथर्व जीजू हैं, इनकी वजह से मैं अपनी किसी फ्रेंड को घर के लिए भी इन्वाइट नहीं करती हूँ। वो कई बार मुझसे कहती है कि यार तू कभी भी अपने घर हमको नहीं बुलाती, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊं कि अगर मैंने गलती से उन्हें घर बुला लिया तो उनके बारे में मैं उनसे क्या कहूंगी? कहना क्या है, जो है वही बताना। ये वर्ड्स नैना के थे। शनाया ने कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। अपने फ्रेंड्स को अथर्व के बारे में वही बताना जो उसका रिलेशन तुमसे है। ये सुनकर जिया और शनाया दोनों हैरान रह गई थी। तभी युग वहां पर आया। उसने अथर्व से कहा, जीजू आज आप वर्कआउट के लिए नहीं आए, तो आज आप शाम को फ्री रहना। अथर्व ने युग से कहा, ठीक है शाम को मैं फ्री हूं, और मैं सोच रहा था कि आपसे हम वर्कआउट नाइट में ही किया करेंगे। युग ने कहा, तो फिर डील डन। ये बात सुनकर नैना के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो कि जिया ने नोटिस कर ली थी, और जिया ने उस बात को अथर्व के आगे करना ठीक नहीं समझा। विजय अग्रवाल और मनीषा पार्टी से काफी देर रात लौटे थे, इसलिए वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। दादाजी गार्डन में वॉक के लिए गए थे। सभी ब्रेकफास्ट करके बंगले से निकल गए। आज तक किसी को नहीं पता था कि अथर्व करता क्या था, पर वो हमेशा शाम 5 बजे घर आ जाता था और शाम का खाना वही बनाता था। नैना और जिया अपनी कार में ऑफिस के लिए निकल गए थे। युग और शनाया भी टैक्सी लेकर कॉलेज के लिए निकल गए थे। आगे चौक पर उन्होंने एक लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन देखी। युग तो उन गाड़ियों को देखता ही रह गया। उसने कहा, शनाया अगर हमें इनमें से एक कार भी मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन पता नहीं आखिर ये इतनी सारी लग्जरी कार किसकी है? शनाया ने कहा, तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे कि ये गाड़ियां मैंने ही यहाँ पर बुलाई है। मुझे क्या पता ये किसकी है? युग ने कहा कि काश मैं भी ऐसी गाड़ी में कॉलेज जा पाता। ये सोचते हुए वो उन गाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो सारी गाड़ियां उनके साइड में चल रही थी। तभी एक गाड़ी ने आगे जाकर उस टैक्सी को ब्लॉक कर दिया। ये देखकर शनाया थोड़ा घबरा गई थी। तभी उसमें से गन लिए हुए एक गार्ड उतरा और युग से बोला कि हमारे बॉस चाहते कि आप हमारे साथ चलें। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा डर गए थे। वहीं एक बड़ी सी हवेली में एक बूढ़ा आदमी नौजवान लड़के को डांट रहा था। उसने कहा, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तभी उस लड़के ने बोला, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी। तभी बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, तेरी वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया और तुझे इतना वक्त हो गया। उस लड़की को छोड़, और मुझे ये बात अब पता चल रही है, तेरी शादी उसी लड़की से होगी। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। भूल जाना कि तुम्हारा शर्मा फैमिली से कोई रिश्ता भी था। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी छड़ी लेकर वहां से बाहर की तरफ निकल गया, और वो लड़का गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसकर वहीं खड़ा रहा। बूढ़े आदमी के मेंशन से जाने के बाद नौजवान लड़के ने किसी को फोन किया और उसने कहा, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, तो अब तुम मुझे मना कर रहे हो हैं? तभी उस आदमी ने कहा, बॉस मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन आपके दादाजी पहले ही उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, और आपको पता है ना उन्हें बीच में टांग अड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी नौजवान लड़के ने कुछ सोचा और कहा, तो पता करो दादाजी उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रहे हैं, और ऐसा क्या सीक्रेट है जो उन्हें वो लड़की चाहिए। ये सुनकर तो वो आदमी घबराते हुए बोला, सर आपने तो कुएं से निकालकर खाई में धकेल दिया है। तभी वो नौजवान लड़का गुस्से में बोला, लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। इतनी देर में ही दूसरी तरफ से आदमी ने सॉरी कहकर फोन काट दिया। वहीं युग और शनाया दोनों डर गए थे और कांपते हुए टैक्सी से उतरे। गार्ड ने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा। ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डरते हुए उस ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी में बैठ गए। उस कार का इंटीरियर इतना लग्जूरियस था कि उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
पर इस समय वो दोनों कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही गाड़ियों ने स्पीड पकड़ी तो युग ने थोड़ा नॉर्मल होने के बाद पॉकेट से अपना फोन निकाला। उसने जल्दी से अपने जीजू का फोन नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, लेकिन तब वो सभी गाड़ियां रुक चुकी थी। जैसे ही युग की नजर बाहर गई तो उनकी कार कॉलेज के मेन डोर के सामने खड़ी हुई थी। कॉलेज में अब भी स्टूडेंट्स का आना लगा हुआ था। तभी इतनी सारी लग्जरी कारों को उनके कॉलेज के डोर पर रुकता हुआ देख स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। सभी सोच रहे थे कि इन गाड़ियों में कौन आया होगा, आखिर इस शहर में किसके पास इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। तभी गाड़ियों में से 2 गार्ड निकले और उन दोनों ने पीछे वाली कार का बैक डोर ओपन किया और उन्होंने युग और शनाया से कहा, सर, मैडम, आप दोनों का कॉलेज आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।